तो नमस्कार दोस्तों आज फिर से एक बार ऐसी घटना सामने आई है जो कि समाज से बहिष्कार करने की, और जो कि यहाँ पे प्रेम जी है जो कि आज ये अनशन पर बैठेंगे क्योंकि यहाँ पे इन लोगों के यहाँ पे कहने का मतलब इनके दादाजी की डेथ हो चुकी है और यहाँ पर लोग बैठने के लिए नहीं आ रहे हैं क्योंकि इनको समाज से बहिष्कार किया गया है। इस वजह से यहाँ पर आ नहीं रहे हैं। अगर कोई आते हैं तो उनको 1 लाख रुपए जुर्माना देना पड़ता है। और इसी के साथ जब ये लोग किराना की दुकान पर जाते हैं, किराना से कुछ सामान खरीदते हैं, जब इनकी सामान की दुकान पर ये जाते हैं और वो सामान खरीदने के लिए जाते हैं तो उन्हीं के मतलब 1 लाख रुपए का जुर्माना होता है। और हमारे को सूचना मिलने पर हम यहाँ पर आए हैं और प्रेम जी से बात करेंगे कि आज ये अनशन पर क्यों बैठ रहे हैं और इनका क्या मकसद है और क्या रीज़न है क्या नहीं है, तो इन्हीं से हम जानेंगे, इन्हीं से हम बात करेंगे। तो प्रेम जी हमारे चैनल में मतलब बताइए लोगों को, दर्शकों को ये चीज़ बताइए कि आप जो आज ये अनशन पर बैठने का जो अनुभव ये मतलब आपने किया है निर्णय, तो आज ये आप अनशन पर क्यों बैठ रहे हो, क्या वजह है, इसकी खास वजह, तो ये हमारे सबसे पहले तो मैं आपको धन्यवाद देना चाहूँगा कि आपने सूचना मिली आपने और मेरी पीड़ा को समझने के लिए आप यहाँ पर आए। मेरे को समाज से बहिष्कृत 1 साल से कर रखा है। वैसे समाज के सारे मेरे भाई है और समाज के साथ में ही रहना मेरे को, और समाज से कोई मैं अलग नहीं हूँ, लेकिन उनकी कुछ अलग विचारधारा है। बहिष्कार करने का क्या रीज़न था? बहिष्कार करने का कोई एक सबलपुरा में कोई घटना हुई थी तो उनके बोला कि वो सारे जो घटना करने वाले के तेरे दोस्त है, तो मैंने बोला कि अपने आस्था है भाटिया का ठाकुर जी, तो मैंने समाज को लिख के भी दिया है, 100 रुपये के स्टाम्प पर भी लिख के दिया है कि अगर मेरी कोई गलती हो या मैं उसमें दोषी हूँ तो आप भाटिया का ठाकुर जी चले जाते हैं। और अपना जैसे आपके समाज में है कि शौगुन खाने पड़ते हैं वहाँ पे, तो मैं शौगुन खाने के लिए तैयार हूँ। और भी अगर आपको पता हो तो आप शौगुन खा दो, तो मैं कभी आपको इकट्ठा नहीं करूँगा। और मेरे को समाज के साथ में रहना है, इसलिए मैं समाज के साथ में FIR भी दर्ज नहीं करा सकता हूँ। तो मैंने ये ठाना कि मेरे दादाजी की डेथ हुई है, वो काफ़ी टेंशन पे थे इस समाज के। जब वो बीमार हुए तो यही बोल रहे थे कि मेरे को मेरे परिवार वाले को समाज के बाहर कर रखा है, तो मेरा बहुत टेंशन है। तो उनकी BP बहुत बढ़ गई थी, तो फिर मैं हॉस्पिटल लेके गया और उनकी गोली भी बंद हो गई। और फिर मैं भिलवाड़ा रामसनई में भर्ती रखा उनको 5 दिन, और फिर डॉक्टरों ने मना कर दिया आप घर पे ले जाकर सेवा करो, तो मैं घर पे लेके आ गया। उसके बाद उनकी डेथ भी हो गई और उनका कहीं वो टेंशन के हिसाब से वो स्वस्थ थे काफ़ी, इसी वजह से वो डेथ हुई है। अब मेरे पिताजी हार्ट के पेशेंट है और मेरी दादी माँ भी हार्ट की पेशेंट है, दोनों की BP 200 थी। मैंने हॉस्पिटल इलाज कराया। और मेरी बुआ है, दोनों कमला है, एक का नाम केसर है, बोराना है उनका ससुराल, वो यहाँ पे आई हुई थी, उनके पिताजी की डेथ हुई तो उनको भी समाज वालों ने प्रेशर डाला कि आप मतलब वहाँ पे रहोगे तो आपको भी 1 लाख रुपए जुर्माना भरना पड़ेगा। और तो वो भी चली गई। अब घर पे मेरे पूरा परिवार बिखर गया है। और अच्छा, तो कहने का मतलब कि जैसे कि आपके जो परिवार में है और जो भी आपके भाई बहन जो भी है वो भी कहने का मतलब यहाँ पे आ नहीं रहे, कोई नहीं आते ना, सबको 1 लाख रुपए जुर्माना भरना पड़ता है और या उनको भी समाज के बाहर कर देते हैं। अच्छा, जो भी आते हैं उनको समाज के बाहर कर अब मेरे परिवार को बचाने का मेरे पास एक ही रास्ता है कि भाई मैं जब तक मेरी सांस रहेगी तब तक मैं अनशन पर बैठा रहूंगा, और अगर मेरे मरने के बाद में जो होगा वो देखा जाएगा। मेरा हिसाब किताब किसी से मेरा पैसा लेना है या किसी से क्या लेन देन है मेरे में कोई मांग रहे तो उसका हिसाब मैंने मेरे पिताजी को दे दिया है कि मैं बोला अगर मैं मरूंगा तो भी समाज के लिए ही है कि मैं क्या कर सकता हूँ, मेरे इससे तो मैं और कोई बढ़कर कर नहीं सकता हूँ, और समाज के साथ में कोई गलत भी नहीं कर सकता हूँ क्योंकि सारे मेरे भाई है। वही मेरे को समाज में ही रहना है, मैं समाज के लिए गलत कभी सोच भी नहीं सकता हूँ। और मेरे लिए मैं कुमाऊं समाज ही मेरा सब कुछ है, इसीलिए कि भाई मैं इतना चाह रहा हूँ कि अगर मेरे को एक बार ये प्रतिबंध हटा देवे तो मेरे लिए सबसे बड़ी उपलब्धि होगी। मैंने अध्यक्ष से भी पन्नालाल अध्यक्ष से हमारा बागुलिया उसने काफ़ी बार बात की, सारी उनके सबूत उसकी सारी कॉल रिकॉर्डिंग मेरे पास में है। क्या तो आज ये कितने दिन हो गए दादाजी को? आज 4था दिन है। आप देख रहे हो यहाँ पे घर पे आए तो कोई दिख रहा है आपको? नहीं। और मेरी दादी की बहुत हालत खराब है और मेरे पिताजी हार्ट के पेशेंट है और ये बच्ची है, स्कूल जाती है। तो इनको भी लोग बोलते हैं तुम्हारे को समाज बाहर कर रखा है, तो इनके दिमाग पे इतना गहरा असर पड़ रहा है। 2 दिन से ये बीमार है, बुखार आ रही है, अभी इनको मैं हॉस्पिटल लेके जा रहा हूँ। क्या कहोगे आप? मतलब यहाँ पे लोग कोई आ रहे हैं मतलब बैठने के लिए? कुछ नहीं, कोई भी नहीं आ रहा है। नहीं आने का रीजन? हमें समाज बाहर कर रखा है, इसलिए लोग बोलते तुम्हारा समाज बाहर कर रखा है इसलिए हम नहीं आएंगे, वरना 1 लाख जुर्माना भरना पड़ता है। अच्छा, जो भी आते हैं उनको 1 लाख रुपए जुर्माना भरना। हाँ। तो प्रेम जी मैं आपसे एक बात कहना चाहूँगा कि जैसे कि आपको मतलब ये चीज़ हो रही है, दुविधा हो रही है, तो एक बार आपने समाज को इकट्ठे करने की कोशिश की या समाज को बुलाने की कोशिश की और ऐसा मतलब बात की क्या कुछ? जो समाज में मोतवीर लोग हैं तो उनसे काफ़ी बार मैंने बात भी की और उस कोशिश भी की, लेकिन कुछ राजनीतिक है इसमें। मैं यहाँ से पंचायत समिति सदस्य हूँ कांग्रेस से, मेरी वाइफ है, तो कुछ राजनीतिक व्यवस्था के कारण भी मेरा नहीं हो पा रहा है कि मतलब उसके हिसाब से कहीं न कहीं मेरे को ऐसा लगता है। बाकी मैंने कोई लोगों के साथ में कोई बुरा नहीं किया है,
नहीं मैंने कोई समाज के लिए गलत किया है। इस तरह से इतनी ये मुसीबत आने के बाद में मेरे को ये कदम उठाना पड़ा है। और इसमें सारे लोग नहीं है, पूरी समाज की कार्यकारिणी दोषी नहीं है, कुछ लोग हैं 10 लोग। तो अगर मेरी अनशन के दौरान तबीयत बिगड़ेगी यार, मेरे को लगेगी कोई फैसला नहीं कर रहे और मेरी हालत ज्यादा खराब होगी तो 10 लोगों का नाम मैं नामजिद फिर एफआईआर दर्ज करूंगा। नहीं, लेकिन कानून में ये प्रावधान है कि भाई कि समाज से बहिष्कार कोई कर नहीं सकते, तो आपने ऐसा सोचकर कोई थाने में रिपोर्ट वगैरह नहीं दी। अभी समाज को पूरा लगेगा कि ये हमारे खिलाफ है, मेरे भाई है वो, मैं उसके खिलाफ में जाऊंगा तो एक बार मैं देखा ये कोशिश कर लेता हूँ। अगर मैं तो अनशन पे बैठूंगा, अगर मेरी मृत्यु भी हो जाएगी तो मेरे को सहन है कि चलो अपने परिवार के लिए मेरी मृत्यु हुई है।